लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने को लेकर एग्जाम देने पहुंचे हैं, लेकिन सरकार के वादे क्या हकीकत बन पाएंगे? आइए ग्राउंड से सुनते हैं उनकी जुबानी। कहाँ से आ रहे हैं हम आए संत कबीर नगर खलीलाबाद। कहाँ से जी? संत कबीर नगर खलीलाबाद। अच्छा, तो आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, असुविधा तो फिलहाल तो हुई है, बट साधन अगर सरकार साधन कराती है, जैसे सुविधा उपलब्ध कराती बस वगैरह की, तो बहुत अच्छा रहता। नहीं तो कहा तो जा रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल बसें चलाई गई हैं, ट्रेन जो है स्पेशल बसें लखनऊ से यहाँ तक के लिए नहीं चलाई गई हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे जिलों में, शहरों में चलाई गई है। जैसे कि संत कबीर नगर से आजमगढ़ के लिए चलाया गया एक बस केवल एक ही बस था, और लखनऊ के लिए कोई बस ही नहीं थी। तो यहाँ से जो संत कबीर नगर से आएगा लखनऊ देने के लिए, उसके लिए भी तो प्रॉपर चाहिए। उसके बाद ट्रेन में तो ज़्यादा भीड़ थी, उसी सुविधा से हम लोग आए, कैसे धक्के मुक्के खा करके बहुत दिक्कत से आना पड़ा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत। जिस तरह से यहाँ सेंटर आपको मिला है, तो सेंटर ढूंढने में भी कोई सेंटर ढूंढने में कोई नहीं, बस मैपिंग है, वो तो मिल जाता है, लेकिन आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, इससे तनाव हो जाता है। टेट का एग्जाम जैसे कोई नौकरी नहीं है, बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आने वाली नौकरियां हैं उनके लिए, तो मतलब इसके लिए क्या जरूरी है कि दूसरे जिलों में इनका सेंटर दिया जाए? सेम जिले में भी तो दिया जा सकता है ना, जैसे पहले सेम जिले में ना दे करके अगर बॉर्डर जिले में दिया जाए वो बहुत अच्छा होगा। वो भी सही था। तो आपके यहाँ से लखनऊ कितने किलोमीटर दूर पड़ेगा? 243 किलोमीटर पड़ेगा, तो काफी दूरी भी हो जा रही काफी है, दूरी। इसकी वजह से काफी असुविधा। हाँ, ज़्यादा असुविधा हो गई। चलिए ठीक है, पेपर अच्छा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ, मॉडरेट था। कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखपुर से आए हैं। पेपर कैसा हुआ? पेपर बढ़िया गया। पेपर का लेवल क्या था? लेवल बढ़िया था, बस करंट अफेयर थोड़ी सी टफ आ रही है, बाकी डीआई और हिंदी के जितने भी सारे क्वेश्चन है, जीके का जीएस का जो भी है, बहुत ईजी आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से यहाँ आने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा? प्रॉब्लम तो हुई है मैम, बहुत प्रॉब्लम हुई है। बेरोजगारी में इतना दूर ट्रैवलिंग करना और पैसा इतना खर्चा करना, कहाँ से कोई लेके आएगा? बस से आए और ट्रेन से? ट्रेन से आए मैम। ट्रेन से? ट्रेन में बैठने की सुविधा मिल गई? सुविधा तो थी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो आपको यहाँ इजीली पहुँचने में, मतलब इजीली नहीं था यहाँ पहुँचना? नहीं, बहुत दिक्कत टफ हुआ। था। चलिए ठीक है। आप सेकंड शिफ्ट जी? था ही नहीं, बस 2 या 3 सवाल थे। रीजनिंग तो जैसे 20 से 25 हाँ क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत मिस्टेक हो गया। 2 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन डीआई से दे दिया था सबसे ज्यादा, उसी में सारा टाइम लग गया है। टाइम टेकन था मतलब पेपर? हाँ, मैथ के 20 सवाल। अच्छा, तो पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट टू हाई था या हाई टू मॉडरेट? मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई मैथ था। टाइम टेकिंग था। अच्छा, तो आप और सेकंड शिफ्ट वाले या कल के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैथ के लिए अनुपात समानुपात औसत तैयार करके आए, 4 डीआई मतलब 20 क्वेश्चन। अच्छा। रीजनिंग का सवाल है ही नहीं। अच्छा, तो रीजनिंग तो जैसे है कि रीजनिंग के तो 20 सिलेबस में है, सिलेबस लेकिन में इसमें है ही नहीं, बस 2 सवाल। अच्छा, बाकी आपको आने में ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ऐसी असुविधा? ना, एकदम मस्त। सब कुछ बढ़िया? आप सरकार की सुविधाओं से बिल्कुल संतुष्ट हाँ, हैं? बस टाइम से मिल गई, आ गए सब कुछ। चलिए, अच्छा, थैंक यू। स्कूल के प्रबंधन। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? घोसी से। खुशी से? घोसी मऊ से। अच्छा, मऊ से आए हैं आप। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। आपका नाम क्या है? अवधेश चौहान। पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी अच्छा, नहीं तो था। रीजनिंग के जैसे लोग कह रहे हैं कि 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी हाँ, रीजनिंग बढ़िया थी, रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग के जैसे कह रहे हैं कि 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी और रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं थे। सही बात है। तो इस पे आप आयोग से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से सही है? जिस तरह से बच्चे सोचते हैं 20 से 25 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आने ही है, और नहीं, फिर 2 उतना ही नहीं question- दिया गया था। हाँ। इतना जैसे DI से कहा जा रहा है, DI से ज़्यादा क्वेश्चन था। टाइम टेकन वाले क्वेश्चन मैथ में ज़्यादा दे दे रहे हैं। DI ज़्यादा क्वेश्चन था। तो आपको किस प्रकार, मतलब कैसे आए हैं? बस से आए हैं, ट्रेन से आए हैं? हम ट्रेन से आए मैम। कोई असुविधा तो नहीं हुई ट्रेन से? नहीं, ठीक है। सब कुछ इजी, कोई भीड़ भाड़ वाली वैसे दिक्कत नहीं भीड़ हुई? तो हो गई कि मैम, इतना ज़्यादा लोग हैं तो भीड़ तो होगी। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसा हुआ पेपर सर? पेपर बहुत इजी था, बढ़िया गया है। बहुत इजी था? हाँ, इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट मान लीजिए सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। आने में किस तरह से कोई असुविधा? नहीं, मुझे तो नहीं आने में सुविधा, क्योंकि मैं टिकट पहले से रिजर्व कर अच्छा, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग के 2 ही क्वेश्चन थे, क्या हाँ, सही है? रीजनिंग के बहुत कम प्रश्न थे, मात्र 1 या 2 ही थे। अच्छा, तो आप सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे या कल के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब कल के लिए फिर आज के सेकंड शिफ्ट वाले का मैसेज यही है कि पेपर बहुत ईजी है, आराम से अपना समय को ध्यान में रखते हुए बस उसको आराम से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो पेपर का मतलब कि पेट एग्जाम है, इससे कोई जॉब का तो नहीं है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो यूपी गवर्नमेंट जो बाद में वैकेंसियां निकालेगी अगर आप उसके लिए एलिजिबिलिटी के तौर पे ये एग्जाम दिया जा रहा है, तो क्या इसके लिए दूसरे जिलों में भेजना सही है या सेम जिले में इसका पेपर करा देना है? जैसे देखिए, अगर आसपास के जिलों में हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता,
क्योंकि दूरी बढ़ने की वजह से जो है परेशानी तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, जी यही है तो ये मतलब कि जरूरी है, जैसे कि इसको पेट का एग्जाम दे दिया, लेकिन कोई गारंटी नौकरी की नहीं रहती। जी, नौकरी ये बस की एक तो- तरह का बस एग्जाम रहता है। हाँ, केवल अर्हता परीक्षा है, तो गारंटी तो है नहीं नौकरी की। हाँ, लेकिन फिर भी जो है सरकार क्या करे, भीड़ को जो है छांटने के लिए इसको ला रही है। मतलब सरकार बस एक डाटा बस वही कलेक्ट कर रही है कि डाटा हम इतने कलेक्ट कर एग्जाम दिला रहे हैं, इतनी ज्यादा, वो एक मतलब एक तरीके से। मतलब रोजगार की दिशा में सही कदम तो इसको नहीं कहा जाएगा। अच्छा, मतलब जिस दिशा में बढ़ना चाहिए सरकार को उस दिशा में तो नहीं बढ़ रही है। हाँ। लेकिन ये मतलब केवल एक ऊपर से भीड़ को छांटने के लिए बस इसको बनाई है, ताकि वो जो मेंस की जब परीक्षा कराए तो उस समय जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब कम संसाधन का खर्च करना पड़े। मतलब सरकार अपनी आसानी के लिए इसको करा रही है और कोई दूसरा इसका औचित्य नहीं है। अच्छा, और जैसे ये पेपर पेट का एग्जाम हो गया, उसके बाद भी ये कोई वैकेंसी का तो पता नहीं होता है कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी का तो नहीं कोई सिक्योरिटी तो है। इन बिटवीन जैसे पेट के एग्जाम देने के लिए आपने तैयारी किया, फिर जो है वैकेंसी का इंतजार करना कब आएगी कब नहीं, इन बिटवीन मतलब कि क्या दिक्कत होती है, प्रिपरेशन में कैसी बाधाएं आती हैं? प्रिपरेशन में तो बहुत सारे बाधाएं, जैसे मान लीजिए एज भी लोगों की बढ़ती जा रही है। कई बार आदमी जो है एज मतलब एज उसका ओवर हो जा रहा है। और मतलब क्या है कि भाई समय के साथ धीरे धीरे जो है जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या आ रही है। मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, लेकिन मतलब योग्यता अधिक होने के बावजूद भी और सही समय पर सही भर्ती नहीं आ रही है, जिसके कारण जो है जो सामने आ रहा है छोटी मोटी भर्ती, उसमें ही जो है सम्मिलित होना पड़ रहा है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से बस ये दिखावा हो जा रहा है कि जो पेट का एग्जाम हो गया, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी। पिछले साल जो उत्तर प्रदेश में जो ये पेट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद कितनी वैकेंसी आई हैं यूपी गवर्नमेंट से? अभी तो मतलब कोई मेरे पास करेक्ट डाटा मेरे आपने दिया है सामने पिछले साल नहीं, का? पिछले साल मैंने दिया था, अच्छा। उसके पहले मैं दिया था। चलिए ठीक है। अच्छा था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। कहाँ से आए? बस पढ़ा हुआ आ रहा है, ज़्यादा कुछ कहाँ से आए हैं आप? मैं महराजगंज से आया हूँ। आपको यहाँ तक आने में कोई असुविधा किसी प्रकार की कुछ नहीं, असुविधा तो कुछ नहीं हुई। ट्रेन का जब पता चला कि लखनऊ में आया सेंटर, तभी मैंने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया था। और इधर से जाने का भी तो कोई खास असुविधा तो हुई नहीं। पेट के एग्जाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब कैसा है कि पेट एग्जाम क्या जरूरी है जी, इस पेट एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो लड़कों का आगे का कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसमें कम से कम ये तो रहता है कि जो बच्चे जा रहे हैं देने, उनको कुछ तो आता है, कुछ तो करके आए हैं, पेट में स्कोर करके आए हैं, तभी वो गए हैं। तो जैसे इसमें 25 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया, फॉर्म भरे, एग्जाम दिया पेट का, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो उसमें से आधे से ज़्यादा ही कह सकते हैं जो बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठ भी नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका स्कोर कार्ड वैसा नहीं होगा ना, परसेंटाइल वो नहीं होगा। अच्छा। पेट में जैसे पेट में अगर उनका परसेंटाइल होगा तभी तो वो आगे बैठ पाएंगे। तो एक वो क्राइटेरिया सेट की जाती है, जैसे आने वाली वैकेंसीज में लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, उसमें एक क्राइटेरिया सेट की जाती है कि पेट में 80 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल है, तो जितना रहता है उतना ही से लेते हैं। उम्मीद है कि पेट के एग्जाम के बाद जल्दी कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी जी, आएगी? उम्मीद तो है ही है। लेखपाल की वैकेंसी अभी पेंडिंग में है, काफ़ी दिन से सुनने में आ रहा है कि 2025 पेट के बाद वो आएगी। और वीडियो की वैकेंसी भी पेंडिंग में है, तो वो भी प्रिपरेशन में कैसा होता है? जैसे आपने पेट के लिए पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, अब आपको ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट जो है वैकेंसी कब देगी उत्तर प्रदेश की, तो जब इस बीच आप अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखेंगे? क्या मोटिवेशन लाएंगे कि यार अगर साल भर 1.5 साल नहीं आई तो क्या उसमें कोई एग्जाम पढ़ाई में कोई बाधा आती है? नहीं, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती है। पढ़ाई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात, पढ़ाई नॉलेज के पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए, जो आप एक रूटीन और एक कंसिस्टेंसी बना के पढ़नी चाहिए। बाकी जनरल प्रिपरेशन तो रोज़ चलती रहती है बस, बाकी और जीएस और ये मैथ रीजनिंग ये सब तो पढ़ते ही रहते हैं आप रोज़। सेकंड शिफ्ट या कल के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एग्जाम से रिलेटेड? एग्ज़ाम से रिलेटेड ये है कि ज़्यादा कुछ, जैसे पेट 2023 में था, बहुत ज़्यादा वो बन गया था कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जीएस अच्छा आ रहा है। और डीआई जो है डेटा इंटरप्रेशन, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। इसमें 20 नंबर का ये खुद ही आता है, तो ये अच्छे से पढ़ लें और बस डीआई पे ध्यान दे लें। और जीके जो है वो अच्छा आ रहा है, पढ़ा हुआ आ रहा है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4-5 अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, क्या सही है या 5 क्वेश्चन? नहीं, शायद रीजनिंग के एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। कम और से कम 15-20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के होने चाहिए ना सिलेबस के? हाँ, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड लेवल का है ना। जीएस में हर जगह से इससे उठा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए किसी एक पोर्शन से क्वेश्चन कम रहते हैं। चलिए, अच्छा है, अच्छा हुआ। कहाँ से आई हैं? हम तो बाराबंकी जिले से आए हैं। बाराबंकी से। तो आप जैसे कि यहाँ पास के ही जो है जिले से हैं, तो आपको तो कोई असुविधा हुई नहीं होगी सेंटर पे पहुँचने के लिए? हाँ, दिक्कत थोड़ी बहुत हुई है यहाँ तक आने में। अच्छा, बस से आई हैं?
बस तो नहीं, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए हैं? अच्छा, कल तो आए तो यहाँ रुके हैं। ट्रेन का भीड़ का क्या लेवल है? बहुत है, बहुत ज़्यादा। भीड़ है। पेपर कैसा था? बढ़िया था। पेपर का लेवल हाई कहेंगी, मॉडरेट कैसा? हाई तो नहीं था, मतलब मॉडरेट मॉडरेट था। मान सकते हो, बस नहीं ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था, मीडियम में सारे अच्छे क्वेश्चन थे। जो भी साम वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई कैसे करके आए, क्या करें, या कल के बच्चों के लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहें? जैसे कि मतलब जो पढ़े वही रिवीजन करे, उसी में सब आता, ज़्यादा कुछ टफ लेवल नहीं आता। बहुत ही इजी नॉर्मल सा पेपर हाँ, है, बस। कोई बहुत ज़्यादा हाँ। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पेपर जो है बहुत ही इजी और बढ़िया पेपर आ रहा है। जो भी पढ़ाई करें। अगर जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उसके लिए जो है पेपर इजी, टफ नहीं। ठीक है, हो गया है। हॉल की सुविधा कैसे थी अंदर? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं कोई चेकिंग वगैरह का क्या था सीन? नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ? हाँ, सब कुछ अच्छा कोई से तरह हुआ की असुविधा अंदर चेकिंग नहीं, में नहीं। किसी और प्रोसीजर? सारा सिस्टम के तरीके से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है? नहीं। बैठने की सीटिंग का सब कुछ हाँ, सही सब था? कुछ सब सही है। चलिए ठीक है। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का थोड़ा सा था, थोड़ा ग्राफ वाला पोजीशन थोड़ा हाई था बस। ग्राफ वाला जो है थोड़ा टाइम टेकन था, yes. समय ज़्यादा ले लिया। यस, अच्छा। और अच्छा पोजीशन था। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अम्बेडकर नगर जिला से। किसी भी प्रकार की असुविधा आने में या कोई नहीं, दिक्कत? सुविधा नहीं तो वही प्राइवेट बस से हम लोग सभी लोग आए हैं। अभी सुविधा तो दुविधा तो है ही है, इसीलिए अब जिसका 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था वो एक दिन पहले आया है, कहीं स्टेशन पर कहीं गुजारा है, कहीं घर भी वो कैसे करके यहाँ तक पहुँचा है। सही बात है। क्या कह रहे हैं आप? जगह नहीं मिली कहीं में, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, क्या नाम है, बहुत खड़े होकर आए हैं आप? अच्छा, ट्रेन से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। तो आप इस एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं कि जैसे पेट का एग्ज़ाम है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आने वाली वैकेंसियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसको सेम जिले में दे देना या बॉर्डर के जिले में देना, जैसे कि आप प्रयागराज से हैं तो प्रतापगढ़ दे देते या क्या बोलते हैं जौनपुर दे देते? हाँ, ये ठीक रहता है। ये ठीक रहता है। ये लखनऊ दे देना जो है 200 किलोमीटर के आसपास। हाँ, कोई मतलब भी नहीं, ये पेपर तो कभी होगा नहीं, इसका मतलब कब हो ना कब हो। अच्छा, मेंस का क्या नाम है? तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि पेट का एग्जाम हुआ है तो वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आने वाली हैं, आएंगी कितनी, क्या है आपका? उम्मीद तो मुश्किल है, देखते हैं क्या करते हैं लोग। अच्छा, बस एक एग्जाम दे दिया है? हाँ, बस ये कि झंझुना दे दिए कोई खास कोई मतलब नहीं है। झुंझुना दे दिया सरकार ने। हाँ, एग्जाम अभी आप देंगे? अभी आपका एग्जाम हुआ नहीं है? नहीं, सेकंड शिफ्ट में है? हाँ, यस सर। चलिए ठीक। एग्जाम हो गया सर आपका? नहीं, अभी नहीं, सेकंड में है। सेकंड शिफ्ट में है। कहाँ से आ रहे हैं? मऊ से। अच्छा, आने में कोई किसी भी प्रकार की असुविधा? असुविधा तो हो ही रही है, ट्रेन में जगह नहीं है, बस में भी वही है। हम लोग अपने खुद के बाइक से आए हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं कि पेट का एग्ज़ाम करा दिया उत्तर प्रदेश सरकार जो है, वैकेंसियाँ कितनी निकाल रही है ये पेट का एग्ज़ाम दिलाने के बाद? पेट का एग्जाम होने के बाद वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं। कोई उम्मीद है कि आएगी आसपास अभी? उम्मीद पे ही तो पेपर दिया जा रहा है, आगे देखते हैं। हाँ। अगर कोई वैकेंसी आती है तो फिर अगले चरण में भरा जाएगा हम लोग। अच्छा, तो जैसे आप ये पेट का एग्ज़ाम दिए हैं उसके बाद अब वैकेंसी जो आएगी तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को कैसे जारी रखेंगे? क्या माइंडसेट होगा कि ये सही है? पेपर देने के बाद जो हमारा क्वालिफिकेशन वो रहेगा, क्या नाम है, क्वालिफाई रैंक रहेगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। जो भी भर्तियाँ आएंगी उसके लिए तैयारी इसका करेंगे। रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? रिजल्ट तो आ जाएगा, महीने दिन में आ जाता है इसका। अच्छा, चलिए ठीक। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ, वहाँ से गोरखपुर। अच्छा, तो आपको गोरखपुर से आने में यहाँ पे किसी प्रकार से असुविधा हुई या फिर कैसे? हाँ, वो तो ट्रेन से आए हैं, बस से? हाँ, नहीं, ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा? हाँ, बहुत सारा, बहुत लोग एग्जाम थे। को आप कैसे देखते हैं कि जैसे ये पेट का एग्जाम है कि एलिजिबिलिटी का- टेस्ट है, हाँ, तो वो इसको तो- इतना दूसरे जिले में इतना दूर दूर भेज देना सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि मतलब जो मिनिमम रेंज होता है वो 200 किलोमीटर आई थिंक होता है, लेकिन ये तो गोरखपुर से आई थिंक 300 प्लस ही है, तो इतना दूर सही तो नहीं है मतलब मेरे हिसाब से। और फिर पेट का देना और वैकेंसीज भी पता नहीं आएंगी भी कि नहीं आएंगी, फिर भी हम लोग को परेशान होकर आना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें तो दिक्कत होती हैं। मतलब पेपर करवा देते हैं पेट का, बाकी उत्तर प्रदेश बाकी में- वैकेंसी तो नहीं आई थी, पिछली वैकेंसी- बार भी तो हम लोगों ने दिया था। पिछली बार भी दिया? पिछली बार देने के बाद से कितनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैकेंसी तो आई नहीं थी, बिल्कुल आई ही नहीं? आई नहीं दोबारा थी। फिर से पेट करा दिया? और क्या। अच्छा, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो है अभी एग्जाम हो रहा है, फिर बच्चों की प्रिपरेशन आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस उम्मीद से पढ़ाई करेंगे आगे की तैयारी की? वो सब जॉब के लिए तो करते हैं, फिर अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर में ही जाना होता है, हम लोग को जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है। मतलब एक अपना ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ अभी वो नहीं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, फिर गवर्नमेंट ध्यान भी तो नहीं दे रही है अच्छी खासी। मतलब हम लोग बीएड वगैरह करके बैठे हुए हैं, अभी तो यूपी मतलब ये
बीएड भी कर रखा है, टेट भी क्वालिफाई हैं, फिर भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं टीचर्स के लिए। तो अभी टीचर के लिए भी तो कहा जा रहा है ना कि पेट क्वालिफाइड करना जरूरी है टीचर। हाँ, ये मैंने न्यूज़ में मैंने देखा है। न्यूज़ देखा है। तो इस तरह से जैसे जो अरे ठीक है, पेट तो क्वालिफाई कर ले, बट वो वैकेंसी तो प्रोवाइड करे। पिछली बार भी क्वालिफाई वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। वैकेंसी नहीं आ रही। सेकंड शिफ्ट में पेपर है आपका? हाँ, सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ मैम। कहाँ से आ रही हैं? अयोध्या। आपका नाम क्या है? नेहा पांडे। अच्छा, अयोध्या से आ रही हैं जी। आने में इजीली आप सेंटर मिल गया? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से सेंटर मिल गया। महाराजगंज जिला। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ तक आने में किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो, कोई दिक्कत? तो वैसे तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भीड़ की वजह से ट्रेन में बैठने उठने की दिक्कतें हुई हैं, लेकिन तभी भी हम लोग किसी तरह आने की कोशिश किए हैं। अच्छा, तो इस पेट के एग्ज़ाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है कि जिस तरह से एग्ज़ाम करवा दिया जाता है फिर सरकार की तरफ से वैकेंसी की कोई अता पता नहीं होता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को जिस तरह से पेट का एग्ज़ाम करवा रही है तो ठीक है, लेकिन सरकार को उसी तरह से वैकेंसी भी देना अनिवार्य होना चाहिए। जैसे कि अब पेट का एग्ज़ाम करवा दिए, अब वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, तो जो बच्चा मेहनत किया रहता है, इतने परिश्रम से करने के बाद वो पेपर करेक्ट करता है, फिर वो वैकेंसी नहीं आता है, पूरा 3 साल का जितना मेहनत रहता है पूरा वैलिडिटी उसका ख़त्म हो जाता है। हताशा मिलती है। हाँ, बस और कुछ नहीं। और मन पूरा उदास हो जाता है। जैसे कि वैकेंसी आता है तो उत्साह भी रहता है और हम लोग लगन से भी पढ़ते, लेकिन पेट का एग्जाम करा देगी सरकार, फिर वैकेंसी नहीं देती है। ये सब दिक्कतें रहती हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं भैया? अयोध्या से हैं। अच्छा, तो अयोध्या से लखनऊ की दूरी कितनी पड़ जाती है? 120 किलोमीटर। अच्छा, तो आपका पेपर है अभी शाम को? हमारा तो बरेली में सिस्टर का है। सिस्टर को पेपर दिलाने आए हैं। बरेली में आपका कल है? कल है। तो आपको इतना मतलब कि आज अपनी बहन का पेपर दिलाने आए हैं जबकि आपका कल पेपर है, तो आप इसको क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मैडम, बहुत जो है कठिनाई सामना करना पड़ जाता है, इतना दूर सेंटर भेज देते हैं, जो है 2-2 दिन का ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत कठिनाई सामना करना पड़ जाता है जो है। तो ये जैसे कि सरकार को ये लेडीज़ों का तो सेंटर कम से कम अपने जिले में अपने जिले में कर चाहिए, जहाँ आसपास वो खुद इजीली जा सके। लेकिन ये जो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं और लड़कों का जैसे लखनऊ वगैरह दे देते हमारा, तो भी जो है सही रहता। काफ़ी मान चलिए जो 12 घंटे का रास्ता पड़ जाता है, बरेली भेजती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये पेट का एग्ज़ाम जैसे कोई नौकरी के लिए तो होता नहीं है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आने वाली वैकेंसियों में इसके माध्यम से मतलब एक क्राइटेरिया कर दिया जाएगा कि पास है तो वही फॉर्म भर सकता है। तो इसको आप क्या इसमें कहना चाहेंगे कि मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इतना? ठीक है मैडम, जो है करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन हर साल जैसे आप दे रहे हैं जो है ये पेट अगर करवा रहे हैं तो हमेशा जो है समय समय पर वैकेंसी दीजिए, तो जो है अच्छा लगता है, जो है सही है, जो है करवाना अनिवार्य है, ठीक है, जो लेकिन वैकेंसी दो तो तब तो सही है। पिछले साल जो पेट का एग्जाम हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा कितनी नौकरियां निकाली गई हैं? कुछ भी नहीं आया मैडम, जो है कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया जो है। तो इसको तो सुनने में आ रहा है कि इसकी वैलिडिटी अब 3 साल का कर दे रहे हैं। हाँ, कर तो दे रहे हैं जो वैकेंसी। 3 साल का करने पे क्या कुछ फायदा हो गया, नुकसान होगा? फायदा तो है, लेकिन जो मैडम जो वैकेंसी तो आए जो है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। तो आप अपने भाई के साथ एग्जाम देने आई हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम लड़कियों का सेंटर के लिए उनका होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए ना? तो आपको कम से कम अपने भाई का सहारा नहीं लेना पड़ता कि चलो उनका भी एग्जाम है, वो आराम से पढ़ के अपनी तैयारी को जारी रख के एग्जाम दे सकते हैं। आपकी वजह से उनका भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आप इस पेट के एग्जाम को किस तरह से देखती हैं? क्या मतलब ये सही है जो सरकार जो है इस तरह से बच्चों को इधर उधर भेज रही है, या हर साल जो पेपर करवा रही है इससे वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सरकार को वो वैकेंसी निकालना चाहिए ना समय समय से। जी बिल्कुल। चलिए, युवा उम्मीदों के साथ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि सरकार इनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं।